आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक जगह भारत में ऐसी भी है जहाँ पे लोग निराश होने के बाद जाते हैं, बरकत पाने के लिए जाते हैं। जिनको लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं होती वो भी यहाँ आते हैं। जब दूर दूर तक कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई देती तो सबसे बड़ा स्टार्स भी यहाँ आता है अपना सर झुकाने। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई आके यहाँ अपना माथा टेकता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन भी जब बुरे हालात से गुजर रहे थे तभी यहाँ पे ही माथा टेकने आए थे। मैं बात कर रही हूँ दक्षिण भारत के कुके सुब्रमण्य मंदिर की, जो 5000 साल से भी पुराना मंदिर है। Hello friends, Smita here. Welcome back to Smita's Corner. Welcome to the 7th day of our picnic. आज हमारा पिकनिक का 7th डे है और हम जा रहे हैं आज कुके सुब्रमण्य टेम्पल में। इस मंदिर के भगवान का नाम है लॉर्ड सुब्रमण्य। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो पूजा की जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं लॉर्ड सुब्रमण्य का दर्शन लेने, पूजा करने। वो बेसिकली होती है सर्प दोष यानी नाग दोष के लिए जो पूजा की जाती है, वो करने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। कल हमने धर्मस्थला एक्सप्लोर किया था, हमें बहुत ही अच्छा लगा था धर्मस्थल। और आज हम निकले हैं अगले सफर में, वो है लॉर्ड सुब्रमण्य टेम्पल। और अभी सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और वेदर भी बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ठंडा है, एकदम प्लेजेंट है। तो चलिए मेरे साथ। ऐसा माना जाता है कि इसी कुमारधारा नदी में राक्षस तारकासुर को मारने के बाद भगवान कार्तिकेय ने अपने भाले से राक्षसों के खून को धोया था। ये माना जाता है कि कुमारधारा लंबे समय से चलने वाले रोगों के लिए, उसके साथ साथ सबसे असाध्य त्वचा रोगों के लिए भी उपचार का कारगर स्थान है। कुमारधारा नदी पश्चिम घाट से निकलती है, घने जंगल और चट्टानों के ऊपर से बहती है। यही कारण हो सकता है कि ये नदी के पानी से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। कुके सुब्रमण्य मंदिर दर्शन लेने से पहले सभी तीर्थयात्री पहले कुमारधारा नदी में स्नान लेते हैं और उसके बाद ही मंदिर में जाके दर्शन लेते हैं। जो मंदिर है वो भारत के कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ जिले में सुलिया तालुके में आता है। और ये जो मंदिर है वो मैंगलोर से बहुत ही पास है। ये जो मंदिर है वो प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ये जो मंदिर है वो सुब्रमण्य करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये मंदिर आता है। और यहाँ पे सुब्रमण्य स्वामी, ये उनका ही मंदिर है। इस मंदिर में कार्तिकेय भगवान को, जिसे मुरुगन, स्कंद, कुमारा, षणमगन के नाम से जाना जाता है, उसे इस मंदिर में सुब्रमण्य स्वामी के रूप में पूजा जाता है। दैट इज द लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स और किंग ऑफ स्नेक्स। यहाँ भगवान सुब्रमण्य को सभी नागों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। और अभी मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे एक उद्यान है कुके सुब्रमण्य मंदिर के पास में, और वहाँ पे बगल में ही आदि सुब्रमण्य मंदिर है। तो अभी मैं फिलहाल खड़ी हूँ उद्यान में।
ये है आदि सुब्रमण्य मंदिर। ये कुके सुब्रमण्य मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही है। आदि सुब्रमण्य मंदिर के नजदीक से ही कुमारधारा नदी की एक धारा बहती है जो इस मंदिर परिसर में ही है। जिस किसी को नया घर लेने की मन में इच्छा होती है वो यहाँ पे आके ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये लॉर्ड सुब्रमण्य का मूल स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुके सुब्रमण्य मंदिर जाने से पहले आदि सुब्रमण्य मंदिर जाके दर्शन लेना बहुत जरूरी है। तो अभी चलते हैं और सुब्रमण्य स्वामी का दर्शन लेते हैं। चलिए इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। महान शिव भक्त और नागों के राजा वासुकी गरुड़ के हमले से बचने के लिए कुके सुब्रमण्य के पास जो बिलादवाड़ा गुफाएं हैं वहाँ पे वर्षों से तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान शिव के आश्वासन के बाद शिवपुत्र कार्तिकेय ने वासुकी को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा के लिए इस स्थान पर अपने परम भक्त यानी वासुकी के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे शिवपुत्र कार्तिकेय को और वासुकी को एक साथ सुब्रमण्य स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में गर्भगृह और प्रवेश द्वार के बीच गरुड़ स्तंभ है जो चांदी से ढका हुआ है। किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। खाली जो अनुष्ठान या मंत्र उपासना करते हैं उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति है। ऐसा क्यों? चलिए आपको बताती हूँ। ये जो भगवान देवता है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भगवान में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो है लॉर्ड शिवा, उसके ऊपर जो है वो है आदिशेषा, उसके ऊपर है वासुकी और उसके सबसे ऊपर है भगवान सुब्रमण्य स्वामी। यह देवता इसी रूप में प्रकट हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वासुकी की सांसों से जहरीली भाप निकलती है। अभी भी उस गुफा से उसकी सांसों से गर्म जहरीली भाप निकलती है। उपासना करने वालों को छोड़कर कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आम लोग उन भापों के संपर्क में आते हैं तो वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। ये गरुड़ स्तंभ उन वाफों को बेअसर करता है और आम लोगों को दर्शन कराता है। That's why people should take darshan by standing beside pillar. कुके सुब्रमण्य मंदिर में कई प्रकार की पूजा होती है। उसमें से अश्लेषा बलि पूजा और सर्प संस्कार पूजा उसमें से महत्वपूर्ण पूजाएं होती है। कुके सुब्रमण्य मंदिर एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे अश्लेषा बलि पूजा होती है और ये पूजा के लिए सबसे अच्छा समय जून, जुलाई और नवंबर होता है। ये पूजा मंदिर में 2 चरणों में होती है। पहला चरण सुबह 7 बजे और दूसरा चरण सुबह 9:15 बजे होता है। दूसरी है सर्प संस्कार पूजा। ये पूजा काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने के लिए होती है। काल सर्प दोष वह दोष होता है जो किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी भी सर्प को नुकसान पहुंचाने से होता है। इस दोष की मुक्ति के लिए सर्प संस्कार पूजा अनिवार्य होती है। ये 2 पूजा छोड़ के यहाँ पे महापूजा, सत्यनारायण कथा, नाग प्रतिष्ठा ये पूजाएं भी होती है। जो सर्प संस्कार पूजा करते हैं उनके रहने की और खाने की व्यवस्था मंदिर प्रशासन करता है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी कुके सुब्रमण्यम मंदिर का जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वहाँ पे खड़ी हूँ। अभी अभी मैं दर्शन लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति मिली है दिल को। और ये जो मंदिर है वो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग आते हैं, यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी मन्नत मांगोगे तो वो पूरी हो जाती है, और ये विश्वास सभी भक्तों में है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को अगर जॉब में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या हेल्थ में कुछ समस्या है, या कोई ज़िंदगी में किसी के उतार चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आके सुब्रमण्यम स्वामी अगर इनका दर्शन लेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी इच्छा, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, बहुत कुछ लेके जाता है। इसीलिए ये तीर्थ स्थल, ये कुके सुब्रमण्यम जी का दर्शन लेना, ये मंदिर में आना, ये बहुत ही सौभाग्य का बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप ये मंदिर ज़रूर ज़रूर विजिट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।